हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल अपडेट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका बीएससी नर्सिंग का 2 जून को है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 2 जून को है। इसके बाद हम बात करें तो पैरामेडिकल्स का जो एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम वो है 9 जून को। 9 जून को पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम है, मतलब पैरामेडिकल्स के पूरे बैचलर कोर्स, हालांकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स कोई भी हो, जो मैथ के स्टूडेंट्स तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पैरामेडिकल्स में मैथ के साथ एक कोर्स है, बीएसएलपी है या एक कोर्स और कोई है जिसमें मैथ के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही बीएससी नर्सिंग के भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने से 70% स्टूडेंट होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो बायो के स्टूडेंट होते हैं, वो पैरामेडिकल्स का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो लगभग दोनों का जो पेपर का लैंग्वेज होता है वो सेम होता है, पेपर का पूछने का तरीका होता है, पैरामेडिकल्स का भी और नर्सिंग का भी सेम होता है। क्वेश्चन टफ नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन का लेवल होता है वो सिंपल होता है, लेकिन आपको सिलेक्शन कैसे लेना है इसके विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको ही पता होगा पेपर जो है वो 2 जून को है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर 2 जून को है तो अब आपके पास बचे हैं कम से कम 15 दिन जिसके अंदर फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म आपको 1 महीने मिलेगा फिल करने के लिए, इसके बाद वो एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो आपको अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना, लेकिन इस बार हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत का भी सामना करना पड़े। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा छट जाते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में होता था, लेकिन अब चांसेस हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हिंदी में होने के 99.9%। हालांकि जब तक उनका ब्राउज़र नहीं आ जाता तब तक ये कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, क्योंकि हमने वीडियो में बताया कि कहने और करने में फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी अगर बोल रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हम हिंदी में भी करवाएंगे, तो हिंदी में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। केजीएमयू भी पहले हिंदी में पेपर करवाती थी, या उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस SFI CP नेट से हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। अदर भी स्टेट की जो यूनिवर्सिटियां हैं जो पूरे ऑल ओवर अपने स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे राजस्थान की हो गई, या हो गई पंजाब की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई, या बिहार की हो गई, तो इसमें भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट वाला वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो यूपी में भी इस बार से पॉसिबल हो जाएगा, ये चांसेस हैं अगर वो बोले हुए हैं। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी में होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, आपके लिए भी समस्या हो सकती है। जो स्टूडेंट ऑन एवरेज होंगे आपको पढ़ना भी ठीक पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सीट्स हैं लिमिटेड, लगभग 1800 अप्रॉक्स जो है 1600-1800 के अप्रॉक्स सीट हैं। कितनी एग्जैक्ट सीट है हम टोटल ऐड करके किसी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, एग्जैक्ट सीट कितनी है। तो सीट भी काफ़ी कम है, और लेकिन इस बार जो है कम से कम 5 से 6 कॉलेज गवर्नमेंट के बढ़ेंगे, जिनमें एमबीबीएस स्टार्ट हुआ है। एमबीबीएस के पहले जो है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट स्टार्ट की हुई है, तो 40-40 सीटें बढ़ेंगी, ज़्यादा सीटें भी नहीं बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी तो 40-40 की सीटें जो है उस कॉलेज में बढ़ेंगी। तो लगभग 150-180 के अप्रॉक्स जो है सीटें बढ़ेंगी अगर 5 से 6 कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं तो, नए जिनमें बीएससी नर्सिंग आ रही है। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेज से आप लोग बचिए। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन भी ले रहे हैं तो आप कॉलेज पहले से सिलेक्ट कर लीजिए हमको किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लूट घसोट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं मिल रही, इस बार प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो स्कॉलरशिप आप भूल जाइए, आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और ये सोचें कि स्कॉलरशिप हमारी आ जाएगी। इस चक्कर में आप बिल्कुल एडमिशन ना लें। आप प्राइवेट कॉलेज में उसी कंडीशन में एडमिशन लें जिस कंडीशन में उनकी फ़ीस जो है, मान लीजिए अगर किसी कॉलेज की प्राइवेट की फ़ीस 80,000, मिनिमम फ़ीस 80,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसें हैं, इससे कम फीस नहीं, 80,000 90,000 इससे कम किसी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस नहीं है यूपी में बीएससी नर्सिंग की। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ कॉलेज की फ़ीस 80,000 रुपये है। इसके बाद जो सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है उसकी फ़ीस 45 रुपये है। 45 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस 45 रुपये है, यानी कि 8 सेमेस्टर होने हैं तो आपको 45 रुपये पे करना पड़ेगा हर सेमेस्टर में। तो ये सेमेस्टर की फ़ीस हो गई 45 रुपये, और कॉलेज की फ़ीस हो गई 80,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपसे 1,20,000 रुपये फीस ले रहे हैं, 1,30,000 फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगती है। सेकंड ईयर की फ़ीस जो लगती है वो थर्ड ईयर की फ़ीस लगती है, वही फोर्थ ईयर की फ़ीस लगती है। तो ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल के नाम पे, जैसे प्रैक्टिकल भी होता, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ इसके बाद प्रैक्टिकल होगा,
प्रैक्टिकल के नाम पे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें प्रैक्टिकल के नाम पे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पैसा लेते हैं। तो ऐसे कॉलेज से आपको बचना है। आपको नहीं पता होगा, ये हम ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि आप अभी अगर मेडिकल फील्ड में नहीं आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या करना पड़ेगा अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फालतू टाइप में पैसा लेते हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ पे एक्शन लेती है ना कोई एक्शन लेता, बच्चे कंप्लेन भी करते हैं। हमने बोला था तो एक लखनऊ के कॉलेज के बच्चे गए हुए थे, तो यूनिवर्सिटी भी उस पर एक्शन नहीं ली। वीसी से बोला तो उन्होंने भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, हालांकि रिटर्न में दिया, इसके बाद भी एक्शन नहीं लिया। सेमेस्टर की फीस 45 रुपये है। ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये सामना ना करना पड़े। वीडियो आपको थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर लगे कि टॉपिक से भटक रहे हैं, लेकिन हम भटक नहीं रहे हैं, आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में बिजी हैं, और सीधा काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप सीधा कॉलेज को सिलेक्ट करके एडमिशन ले लेंगे। ज़्यादातर प्रयास करिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्राइवेट कॉलेज से बचिए। प्राइवेट कॉलेज कुछ सिलेक्टेड हम आपको बताएंगे, कम से कम 15 से 20 कॉलेज। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले लीजिए, जो कि कॉलेज ऑन एवरेज ठीक है, उनमें पढ़ाई भी ठीक होती है। इसके बाद उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिया जाता। 45 रुपये मान लीजिए आपकी जो है सेमेस्टर की फ़ीस है, तो बहुत कॉलेज ऐसे हैं 45 रुपये यूनिवर्सिटी सेमेस्टर की फ़ीस ले रही है तो 7-7 हज़ार रुपये लेते हैं, जीएसटी के नाम पे पैसे ले लेते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जीएसटी के नाम पे जीएसटी लगा के यूनिवर्सिटी खुद पैसे ले रही है, तो ये कॉलेज वाले अपनी अलग जीएसटी लगा लेते हैं। कहते हैं कि हम जो है फीस कलेक्ट कर रहे हैं, इसका पैसा हमको एक बार में सबमिट करना पड़ेगा, इसकी जीएसटी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। हालांकि एक वीडियो हम सेपरेट बताएंगे प्राइवेट बेस्ट कॉलेज कौन कौन से यूपी में जिसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो सब में हॉस्टल नहीं है, ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जिस कॉलेज में हॉस्टल है मैक्सिमम प्रयास करिएगा कि उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, तो उस कॉलेज की ज़्यादा रैंकिंग भी जाती है, इससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान में यही रखना है कि आपको थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए पढ़ाई करने का तरीका, और थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। फार्मूला तो आप रट ही लीजिए, फिजिक्स में है तो फिजिक्स में फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। इतनी चीज़ें हमको भूल गई हैं, काफ़ी 6-7 साल समय हो गया है तो चीज़ें हमको याद नहीं है। लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों से मंगवाते हैं, जो अभी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आ ही जाएगा। कम से कम 170-150 के आसपास क्वेश्चन जो है उस टाइम याद रहता है, तो बच्चे भेज देते हैं। तो उस क्वेश्चन को पढ़ के या 1-2 साल प्रीवियस ईयर जो अटल बिहारी वाजपेयी करवाई है, तो अभी तक वो जो है थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन फ्रेम्ड कर रहे हैं, मतलब फार्मूला बेस्ड ही। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं, 50 में से आपको जो है कम से कम 38 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट थ्योरी पे होंगे, जो आपको टिक मारना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है आपको आते ही होंगे, भले ही आप कन्फ्यूजन में होंगे। अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, चीज़ों को रटने के कम समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। बायो में अभी आप रीडिंग करिए, मतलब चीज़ें समझने का प्रयास करिए। मैक्सिमम वही क्वेश्चंस लगाइए जो नीट वगैरह में पूछे हुए हैं, और टफ क्वेश्चन ना लगाइए। सिलेबस वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चीज़ें वही हैं जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी कोई बात नहीं, पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए। नई एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी पढ़िए। ज़्यादा सिलेबस भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ऐसा बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नए सिलेबस से पूछा जाएगा, ऐसा होगा। सिलेबस भी ज़्यादा एलिमिनेट नहीं होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि सिलेबस तो हमने देखा नहीं है, उतना समय नहीं है। तो जो भी आपके पास कंटेंट है उतना पढ़िए। साइटोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद मेंडल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बायो में। और बायो में फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इससे तो आएगा नहीं जो आपका लिविंग वर्ड वगैरह है। एनिमल में हो सकता है कि स्पीसीज वगैरह से क्वेश्चन पूछ लें। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक बार आपके सामने 20 क्वेश्चन डिस्प्ले किए हुए और भी क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे। तो रटने का कम, आप समझने के ऊपर ज़्यादा प्रयास करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप पढ़ लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इससे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, और इसी से क्वेश्चंस आपको जीके मिल जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप ठीक से पढ़े होंगे और साइटोलॉजी ठीक से पढ़े होंगे, तो आपको जो है जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है और बायोमॉलिक्यूल्स है, तो आपको कॉलेज में आके दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में यही होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, वो आपकी जो अगर सही होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपका जो है अच्छा खासा कमांड होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कॉलेज में आके, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप मौज मस्ती काटिएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन
अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में तो दिक्कत होगी ही होगी, जो अटल बिहारी करवाएगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, और आपको कॉलेज में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। उसको अगर एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चन भी अपने आप जो है निकल जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है और दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। जहाँ तक हम बात करें तो उसकी जो है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल है, तो उसमें जो है फिजिकल में उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, न्यूमेरिकल तो कोई हमको दिखा ही नहीं। और सल्यूट से भी क्वेश्चंस आया हुआ था, जो पिछली साल आया हुआ था सॉल्यूशन, और परसेंट मेम्ब्रेन वगैरह ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए थे, जो कोलाइडल थ्योरी जो है। तो जहाँ तक अभी 3 साल का पेपर देखकर हमको यही आइडिया लगा हुआ है, क्वेश्चन जो पूछता है वो थ्योरी बेस्ड ही पूछता है, थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, और थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन इस बार आएगा। केजीएमयू पेपर करवाता था थोड़ा सा जो है, वो थोड़ा सा टफ पेपर करवाता था, लेकिन अटल बिहारी पेपर करवा रहा है, वो पेपर सिंपल ही दे रहा है, इसीलिए कट ऑफ जो है ज़्यादा चली जा रही है। कट ऑफ इस बार और भी ज़्यादा जाएगी। अगर पिछली बार तो लगभग 121-122 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था मापा राउंड तक, 122 नंबर तक, और उसके पिछले साल भी मिला था, और 21 में नहीं मिला था क्योंकि 21 में कॉलेज काफ़ी कम थे, शायद 4 से 5 कॉलेज गवर्नमेंट थे। लेकिन इस बार भी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीजन, एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका हिंदी में होना, तो पढ़ना आपको पड़ेगा ही। फिर हम बता रहे हैं थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, न्यूमेरिकल वगैरह के ऊपर फोकस ना करें। अभी आपका नीट का एग्जाम होगा तो तैयारी जो है जो चल रही होगी वो ठीक ही ठाक चल रही होगी। वही स्टूडेंट होते हैं जो नीट का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और बीएससी नर्सिंग का भी करते हैं, पैरामेडिकल्स का भी करते हैं। तो जिसमें आपका एडमिशन लेने का मन करे उसमें एडमिशन लीजिए जो है। अगर आपको कोई डाउट्स है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, कौन सा कोर्स करें पैरामेडिकल्स में या नर्सिंग में, तो काफ़ी सही है। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो वैकेंसी तो अभी आ रही है, वैकेंसी भविष्य में भी आएगी। अभी 2029-30 तक तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसमें नर्सेस की ज़रूरत है। क्योंकि आपको ही पता होगा 8 घंटे के लिए ड्यूटी होती है, 6 घंटे के लिए 8-3-24 8 घंटे के लिए ड्यूटी होती है। तो एक वार्ड में कम से कम 2 नर्स होती है, एक डॉक्टर के पीछे कम से कम जो है 6 नर्स होती है। 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर की सिर्फ 12 घंटे की होती है, तो 2 डॉक्टर पीछे कम से कम जो है 6 नर्स होती है। तो ये जो है वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगी। अभी बहुत से हॉस्पिटल हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत से हॉस्पिटल हैं जो कि बन रहे हैं। गवर्नमेंट की यूपी की यही योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल हो और हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो। तो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो अच्छा तो है, ये स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग का। अभी देखा जाए 2029 तक 30 तक, और भविष्य में तो पता नहीं, लेकिन अभी 30 तक स्कोप है। तो अगर आप अभी से कर ले रहे हैं तो आराम से आपका 28-29 तक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप 24 में एडमिशन ले रहे हैं तो 28 तक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। आराम से आप जो है जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।